हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग बायोलॉजी का हार्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर पहले हो चुका है। आज हम लोग थोड़ा हार्ट को आगे लेके चलेंगे तीसरे लेक्चर में। आज पहले हम लोग पहले बेसिक हार्ट का फंक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब हार्ट का जो मतलब बेसिक ब्लॉक डायग्राम पढ़ चुके हैं ना, जैसे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये सब पढ़ चुके थे। कहाँ पे धमनी कहाँ हार्ट से जो कहाँ से धमनी निकलता है, कहाँ से सिरा जुड़ता है, ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। अभी थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जैसे आप सबों से पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में हृदय का द्रव्यमान, हृदय का भार कितना होता है, या महिलाओं में कितना होता है, पुरुषों में कितना होता है, इन चीज़ों के बारे में जो फैक्चुअल है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। हार्ट का वेट अगर देखा जाए, ह्यूमन हार्ट में, मनुष्य के हृदय में, एक पुरुष में यानी मेल में और फीमेल में, वो कहते हैं पुरुषों का दिल थोड़ा बड़ा होता है। ये साइंस भी प्रूव करता है। क्योंकि पुरुषों का एवरेज वेट जो निकाला जाता है, महिलाओं की तुलना में वो थोड़ा ज़्यादा होता है। एवरेज उसका औसत भार जो होता है, औसत द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है? 300 ग्राम पुरुषों में। महिलाओं में कितना होता है? महिलाओं में ये मात्र 250 ग्राम, थोड़ा कम। इसलिए कहते हैं पुरुषों का दिल थोड़ा बड़ा होता है, बड़े दिल वाले होते हैं, ठीक है, 250 ग्राम, ठीक। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा क्या? आप दो लोगों को ले लीजिए। जैसे एक ले लीजिए महाबली खली, ठीक है, कितना विशालकाय शरीर है उनका, और दूसरा आप ले लीजिए राजपाल यादव जो थोड़े छोटे कद काठी के हैं, ठीक है। क्या दोनों के शरीर में हार्ट इतना ही होगा क्या? 300 ग्राम नहीं होगा? नहीं। तो ये क्या है? औसत है, एवरेज, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, यानी जिसका 65-70 किलो के आसपास का वजन होता हो, उसके शरीर में एवरेज हार्ट कितना? 300 ग्राम के लगभग का होता है, ठीक है। लेकिन शरीर के हिसाब से जिसका शरीर जितना विशालकाय होगा, उसका हार्ट का द्रव्यमान भी थोड़ा ज़्यादा होगा। जो थोड़ा छोटे कद काठी का, ठीक ना कद काठी का होगा, तो उसमें हार्ट भी थोड़ा कम वेट का होता है। ऐसे हार्ट का साइज पूछा जाता है तो कहते हैं ना, बायां हाथ का फिस्ट के बराबर होता है, यानी आप ये मुट्ठी को बंद कर लीजिए तो इतना ही बड़ा हार्ट का आकार होता है, ठीक है। तो वैसे इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जाता है कि 0.45% ऑफ बॉडी वेट, यानी शरीर का जो भार होता है उसका लगभग 0.45% किसका? पुरुषों में। और महिलाओं में कितना? महिलाओं में कम होता है। तो महिलाओं में कितना होगा? ये महिलाओं में 0.40% ही होता है ऑफ बॉडी वेट, यानी शरीर के भार का 0.40%, ठीक है। ये डाटा आप याद रखेंगे, ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो पुरुषों में कितना हो गया? एवरेज 300, और तो महिलाओं में एवरेज 250 ग्राम का, ठीक है। और जैसे आप ये भी अगर धड़कन के बारे में पूछ लिया जाए, किसका धड़कन ज़्यादा तेज धड़कता है, पुरुषों का या महिलाओं का? अगर हार्ट बीट का बात करेंगे तो महिलाओं का हार्ट बीट थोड़ा पुरुषों से थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। अभी जब हार्ट बीट टॉपिक में आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ये तो हार्ट के द्रव्यमान के बारे में हो गया, यानी हार्ट का वजन कितना है हमारे शरीर में। आगे आपसे ये भी पूछा जाता है कि हार्ट स्थित कहाँ पे होता है, अवस्थिति क्या है उसका, लोकेशन कहाँ पे है। अक्सर कहते हैं बाएं तरफ होता है। क्या हार्ट इधर होता है? नहीं, एग्जैक्टली वो इधर नहीं होता है। हार्ट तो होता है थोरैसिक कैविटी में, यानी अगर आप शरीर का एक आकार बना लीजिए, मान लीजिए आप बनाते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जैसे आपका ये मस्तिष्क हो जाता है ना, मस्तिष्क से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ठीक है। तो इसके आगे का जो कैविटी होता है, इसको 3 कैविटी में हम लोग बांट देते हैं। इसको कितने कैविटी में बांटते हैं? 3 कैविटी में। तो यहाँ पर जो कैविटी है ना, ये जो स्पेस है, इसको 3 कैविटी में बांट देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला कैविटी कहलाता है थोरैसिक कैविटी। इसी कैविटी में हमारा दोनों लंग्स, लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों, और हृदय, तीनों, मतलब तीनों चीज इसमें ही होता है। लंग्स, दोनों लंग्स, और दोनों लंग्स के बीच में
हृदय होता है, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में हृदय होता है। तो इस कैविटी को क्या बोलते हैं, कैविटी लिख रहे हैं, इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, यानी फेफड़ा, फिर डायफ्राम जो होता है ना, फेफड़ा के नीचे डायफ्राम जो सेपरेट करता है एब्डोमिनल पार्ट को चेस्ट पोर्शन से, तो उस कैविटी को, इधर वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। और जो नीचे वाला कैविटी होता है, ठीक है, पेट के नीचे वाला, आंतों वाला जो क्षेत्र होता है उसमें, उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। तो आपका ये जो लंग्स दोनों होता है और हार्ट, वो कहाँ स्थित होता है, इस कैविटी में। लंग्स यानी फेफड़ा और हार्ट दोनों कौन से कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। और होता कहाँ पे स्थित है, तो एक्चुअली ये बोलते हैं ना बायां साइड, नहीं बायां साइड तो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो दोनों के बीच में हृदय होता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा बायां साइड टिल्टेड होता है, यानी हल्का बायां साइड इसका झुकाव होता है, इसलिए बोल देते हैं हृदय बायां साइड होता है। बायां साइड होने का मतलब इधर नहीं होता है, वो बिल्कुल लंग्स के बीच में ही होता है, थोड़ा सा बायां साइड शिफ्टेड होता है, टिल्ट किया हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं बायां साइड होता है। तो होता है जैसे मान लीजिए आपका ये लंग्स है, ठीक है, ये दोनों लंग्स हो गया, लंग्स के बीच में यहीं पर आपका क्या होता है, हृदय होता है, हृदय यहीं पर होता है। ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, लंग्स यानी फेफड़ा, जो क्या बोलते हैं, बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा, और ये क्या है, हृदय। तो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। जिस कैविटी में ये दोनों पोर्शन है, यानी ये जो कैविटी होगा, ये कैविटी, इसी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर हृदय क्या होता है, फेफड़ा होता है और हमारा हृदय होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है एक प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में, जैसे ना हर चीज़ के पीछे ऊपर देखिएगा आप, कोई भी हर चीज़ के, अगर चना भी लेते हैं तो चना के ऊपर भी एक लेयर होता है जो अंदर के चना को कोटिंग करता है। वैसे हमारे हर ऑर्गन के ऊपर एक कोटिंग होता है, एक झिल्ली होता है जो उसको ढका हुआ होता है, ठीक है। उसके हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो झिल्ली होता क्यों है, वो उसको अंदर के हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है, उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो उस झिल्ली का नाम क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ टॉपिक लिख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट की सुरक्षा, यानी कौन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। ये कैविटी आप लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं। यानी अगर आपका जो हृदय है ना, ये हृदय है, इसके चारों ओर इसमें मतलब एक झिल्ली होता है, डबल मेम्ब्रेन झिल्ली, यानी 2 स्तर की झिल्ली होती है, जिससे वो जो इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है बाहर की चीज़ों से, ठीक है। तो डबल, एक लेयर, दो लेयर का होता है, जिसमें एक लेयर तो हृदय से चिपका होता है, एक लेयर उसके ऊपर से होता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए एक लेयर तो चलिए हृदय से एकदम चिपका हुआ चलता है, ठीक है, एक लेयर आपके हृदय से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, और इसके साथ में एक और लेयर होता है, ठीक है, एक और लेयर, 2 लेयर का प्रोटेक्शन होता है। यानी आप लिख लीजिए यहाँ पे एक ये है, एक ये है, यानी 2 लेयर, 2 स्तरीय सुरक्षा होता है, एक किसके द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, लिखते हैं 2 लेयर प्रोटेक्शन, 2 लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होता है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको boलते हैं क्या, उस मेम्ब्रेन को जो प्रोटेक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हिंदी में हृदयावरण बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, हृदय का आवरण, यानी हृदय आवरण। हृदय के ऊपर जो आवरण है, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक आवरण, उसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है।
देखिए इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड बहता रहता है, ठीक है, जो इन दोनों मेम्ब्रेन को चिपकने नहीं देता, मतलब इन दोनों को चिपकने नहीं देते, सटने नहीं देता। इसके बीच में दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपका ये 2 लेयर है ना, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल लिक्विड, पेरिकार्डियल लिक्विड, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं क्या? हृदयावर्णी तरल पदार्थ, ठीक है, वो इन दोनों लेयर के बीच होता है। तो आपसे दोनों चीज पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी झिल्ली है जो हृदय को सुरक्षात्मक लेयर प्रदान करता है? तो कौन हो गया? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम झिल्ली यानी हृदयावरण झिल्ली, ठीक है। और उन दोनों झिल्लियों के बीच, वो झिल्ली क्या 2 लेयर का होता है, ठीक है, 2 लेयर होता है, ठीक है। उन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है, यानी एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड बहता रहता है जो दोनों को सेपरेट करता है, दोनों लेयर को। उस लेयर को क्या बोलते हैं? तो पेरिकार्डियल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है, यानी हृदयावर्णी तरल, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब हार्ट का जो डिवीजन कर रहे थे ना, चार कोष्ठक में बांट रहे थे, यानी 4 चैम्बर्स में बांट रहे थे। ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं? आलिंद, नीचे के दोनों चैम्बर को निलय बोलते हैं, ठीक है। और बीच में जो मतलब दायां साइड के पोर्शन को, यानी अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से मिलने से कौन रोकता था? एक सेप्टम पढ़ते थे, विभाजिका पढ़ते थे, ठीक है, वो तो जनरल बात थी। उसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर अगर ये आपका लिखा हुआ हो गया, चलिए यहीं पर कर देते हैं, इसको हटाते हैं। इस देखिए आपका हृदय है, ठीक है। पहले हम लोग इसको सिंपल एक नाम क्या देते थे? सेप्टम। लेकिन जब क्वेश्चन टफ पूछना होगा तो सेप्टम में भी आपसे पूछ देगा ऊपर के सेप्टम को क्या बोलते हैं, नीचे के सेप्टम को क्या बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये होता है ना 4 विभाजित में, ये जनरल बोलेंगे तो ये ऊपर से नीचे ये क्या हो? सेप्टम विभाजिका है, जो कि इधर के ब्लड को इधर के ब्लड से मिलने से रोकता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए इस पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो ये हो गया, देखिए ये क्या है? दोनों आलिंदों के बीच है, ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, यानी दोनों आलिंद है। तो आलिंद के बीच का जो विभाजिका है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। और वैसे ही नीचे वाले को, इधर वाला जो है इसको बोलते हैं क्या? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यानी इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको हिंदी में अंतरालिंद पट, और इसको अंतरानिलय पट, ठीक है, अंतरानिलय पट, ठीक है। और देखिए एक और विभाजिका हम लोग जो देखते हैं, जैसे देखिए ये तो अभी इधर वाला पढ़ ली, लेफ्ट राइट पोर्शन को लेफ्ट पोर्शन से कौन अलग करता है? सेप्टम। सेप्टम में भी ऊपर के सेप्टम को इंटरएट्रियल सेप्टम यानी अंतरालिंद पट बोलते हैं, नीचे वाले सेप्टम को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी अंतरानिलय पट बोलते हैं। एक पट होता है जो ये वाला पट, ये भी तो हृदय को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, ये वाला पट, यानी आलिंद को निलय से मिलने से जो रोकता है, ठीक है, उस पट को क्या बोलते हैं? उस पट को बोलते हैं आलिंद निलय पट, ठीक है, आलिंद निलय पट, यानी इधर वाले पट की बात हो रही है। इन दोनों पट को क्या बोलते हैं? इसका नाम हो गया क्या? देखिए आलिंद को निलय से अलग करता है, तो नाम भी उसका उसी हिसाब से आलिंद निलय
पट, आलिंद निलय पट, ठीक है, आलिंद निलय पट। इसका इंग्लिश नेम भी लिख लीजिए, इंग्लिश नेम है एट्रियो वेंट्रिक्युलर सेप्टम, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी एट्रियम को वेंट्रिकुलर से जो सेपरेट करता है, एट्रियम को वेंट्रिकुलर से जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये लिख लीजिए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम जो हो रहा है इसमें देखा जा रहा है कि जीएस काफ़ी डीप में पूछा जा रहा है, काफ़ी डिटेल में पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना ना मतलब चरण में एग्जाम हो रहा है कि शुरू के चरण में इजी क्वेश्चंस खत्म हो जाता है, तो बाद का जो चरण जो एग्जाम हो रहा है बाद के शिफ्टों में काफ़ी टफ क्वेश्चंस देखा जा रहा है, तो आपको थोड़ा डिटेल में तो पढ़ के जाना ही होगा, ठीक है, सेफ्टी के लिए। नहीं तो क्या आप बेसिक पढ़ लिए सब कुछ, जो पूछा वो आपको पता ही नहीं था, तो पूरा हृदय पढ़ना आपका तो बेकार हो गया एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर्स होता है, तो कौन से चैम्बर की दीवार सबसे मोटी होती है? चारों चैम्बर में सबसे ज़्यादा मोटी कौन से चैम्बर की दीवार होती है? अगर आप कॉमन सेंस लगाए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, आइए देखिए, जैसे क्वेश्चन ये हृदय बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, हृदय बना लिए, इसको 4 चैम्बर में बांट लिए, ठीक है। तो देखिए, इस दोनों चैम्बर में ब्लड कहाँ से आता है? बाहर से आता है इस दोनों चैम्बर में, और इस दोनों चैम्बर से हृदय से बाहर जाता है। यहाँ हृदय में आता है ब्लड इन दोनों चैम्बर में, और इन दोनों चैम्बर से बाहर जाता है। एक तो शरीर के बाकी अंगों में जाता है और एक लंग्स में जाता है। तो देखिए, यानी शरीर को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है? वेंट्रिकुलर पोर्शन, यानी निलय वाला जो पार्ट होता है, दोनों यही करता है, ठीक है। अब इसको बोलिए हार्ट है क्या? हार्ट एक मोटर है। मोटर ये करता क्या है? ब्लड में प्रेशर जनरेट करता है ताकि ब्लड पूरे शरीर में पहुँच पाए। तो प्रेशर जनरेट ज़्यादा कहाँ पे हो रहा होगा? इसी पोर्शन में होता होगा। उसमें भी ये पोर्शन जो खास कर है, यही इसी के बारे में लिखते हैं ना हम लोग, कनेक्ट करें ऑर्गन जो, ठीक है। तो यही वो पोर्शन है जो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो इधर ही सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता होगा, ठीक है। जब इधर सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो इधर की दीवार भी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। देखिए, ये भी सप्लाई करता है, लेकिन ये कहाँ भेजता है? ये तो लंग्स में भेज देता है। आइए मैं डायग्राम ही बना देता हूँ एक बार, तो आप समझ पाएंगे। तो आपका ये क्या है? लंग्स है। फेफड़ा है, फेफड़ा से ब्लड आता है किसमें? इसमें। क्या लेके आता है? ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक है। फिर यहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है? पूरे शरीर में, यानी अलग अलग अंगों के पास। अंग लिख लीजिए या कोशिका लिख लीजिए, वहीं जाता है, ठीक है। ये भी क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है। अंग में क्या है? कोशिका। कोशिका क्या करता है? ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, जो हम लोग ये डायग्राम पढ़े थे। इधर से क्या आता है? ग्लूकोज आता है, इधर से ऑक्सीजन आता है, और क्या बना देता है? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 3 चीज बनाता है ना। ये कट तो नहीं रहा है? ठीक है। यहाँ पर मतलब ये कहने का मतलब, इधर से क्या हो गया? ऑक्सीजन, ऊपर ग्लूकोज। ऑक्सीजन ग्लूकोज ही कोशिका के पास आता है, तो कोशिका क्या बनाते हैं? ऊर्जा, CO2 और H2 पर, ठीक है। तो देखिए, लंग से इस पोर्शन में आया, ठीक। अभी उससे ब्लड इधर सप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एक वॉल्व लगा होता है, ठीक है। कौन सा नोड? बाइकस्पिड वॉल्व लगा होता है, ठीक है ना। द्विवल्ली कपाट जिसको बोलते हैं, या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और फिर सारे अंगों के पास के अंग क्या किया? ऑक्सीजन को यूज करके क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो फिर ये फिर कहाँ चला जाता है? ये इस पोर्शन में चला जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, और फिर इसके बाद ठीक है, इधर वाले ब्लड में फिर आपको क्या ज़्यादा मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हो गया अंग में, और वो जनरेट क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, पूरे शरीर को, यानी पूरे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई का काम कौन करता है? ये पोर्शन करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता होगा। अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, तो वहाँ की दीवार को भी तो सबसे ज़्यादा मोटा होना होगा,
ठीक है, ये भी सप्लाई कर रहा है, इधर की दीवार भी मोटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटी ये होती है, उसके बाद ये। अगर आपसे पूछा जाए आलिंद की दीवार मोटी होती है या निलय की दीवार, आलिंद ऊपर वाला हो गया, निलय नीचे वाला, तो आप कहेंगे निलय की दीवार ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि निलय ब्लड को कहाँ करता है, ये बाहर करता है। तो बाहर कैसे जाएगा, प्रेशर बढ़ाना होगा ना, तो निलय की दीवार ज़्यादा मोटी होती है। निलय में भी पूछ दिया जाए कौन सा निलय, दायां निलय या बायां निलय। देखिए इधर जिधर आपका बायां हाथ होता है आप लिखते क्या है, दायां, और जिधर आपका दायां हाथ होता है आप लिखते क्या है, बायां। यानी राइट साइड लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट साइड राइट लिखेंगे, है ना। तो यानी इधर की दीवार ज़्यादा मोटी होगी। चलिए इस डायग्राम को हटा देते हैं आप। यानी अब डायग्राम को हम फिर से एक बार बना ले ऐसे, ठीक है। तो इधर की जो दीवार होगी, इधर की जो दीवार होगी वो ज़्यादा मोटी होगी, इधर की भी मोटी होगी लेकिन वो थोड़ी कम मोटी होगी, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे कर दीजिए, इधर की दीवार सबसे ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोटी इधर की, और उससे कम मोटी इधर वाली होगी, और ये दोनों दीवार ऊपर के दोनों दीवारों से ज़्यादा मोटी होगी। तो सबसे थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड, ठीक है ना। ये दीवार मतलब सबसे मोटी मोटी दीवार, ठीक है ना, थिक वॉल्ड होता है। ये भी मोटी है लेकिन इससे कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से पोर्शन का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या बोलेंगे आप, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां आलिंद की दीवार सबसे मोटी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अगर स्पेस भी पूछा जाए, देखिए स्पेस भी हम लोग हर्ट बनाते हैं तो ना स्पेस भी देखा जाए ना, कहाँ जगह कम होता है, मतलब आयतन। देखिए आलिंद की तुलना में निलय का स्पेस ज़्यादा होता है, आलिंद वाले पोर्शन में स्पेस वॉल्यूम यानी आयतन जो है कम होता है, निलय वाले पोर्शन में ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्यान बस इसको लिख लीजिएगा, ऊपर कम स्पेस है, नीचे ज़्यादा है, नीचे का आयतन ज़्यादा होता है, ऊपर का आयतन कम होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, जितना बात हम लोग कर रहे हैं ये टू द सीधे क्वेश्चन बेस्ड ये सब कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप इतना लिखिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। हृदय क्या करता है, हृदय धड़कता है, ठीक है, धड़कन होता है उसमें, है ना। धड़कन जो हृदय प्रेस होता है उसी को धड़कन बोलते हैं ना। कितना बार प्रेस होता है 1 मिनट में, तो जानते हैं हम लोग 72 बार प्रेस होता है एवरेज, यानी 70 से 80 का रेंज होता है नॉर्मल हृदय का, तो मीन एवरेज ले लिया जाता है वो 72 ले लिया जाता है, ठीक है। तो आइए हार्ट बीट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हार्ट बीट जनरेट होता है, क्या क्या चीज़ है जो उसको प्रभावित करता है। कहीं कहीं पर आपका हार्मोन्स करता है, कहीं कहीं पर ब्रेन करता है। हार्मोन में भी कौन कौन सा हार्मोन आपके बारे में पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है कि एक थायराइड ग्लैंड जो कि आपके गर्दन गले वाले रीजन में होता है, उसकी वजह से होता है। दूसरा आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है यानी अधिवृक्क ग्रंथि, उसका भी एक रोल होता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये अब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ को हटा देते हैं। हाँ, अब हम लोग हार्ट बीट के बारे में पढ़ते हैं। धड़कन, इसका एवरेज पूछ दिया जाए, औसतन कितना बार धड़कता है, औसतन। तो औसतन एवरेज जो इसका लिया जाता है, औसत, इसका जो औसत लिया जाता है कितना है, 70 बार हर मिनट में, यानी 1 मिनट में 70 बार, ठीक
ठीक है। अगर कहीं कहीं रेंज पूछ दिया जाए तो आप 70 से 80 टिक करेंगे, ठीक है, 70 से 80 एक बार में, 1 मिनट में। लेकिन अगर डाटा पूछ दिया जाए एग्जैक्टली, तो सॉरी 70 नहीं 72, ठीक है, सॉरी 72 बार प्रति मिनट में। देखिए 1 मिनट में 72 बार। आपसे पूछा जाए कि हार्ट का सॉरी ब्लड मतलब एक बार जो पंपिंग करता है टोटल समय कितना लग जाता है, नहीं एक फ्लो में, एक धड़कन में। देखिए 60, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। देखिए 72 बार कितना हम करता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकेंड में, है ना, 60 सेकेंड। तो एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 60/72, इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 लगभग ये 0.8 सेकेंड के बराबर आता है, ठीक है। यानी एक बार धड़कने में कितना समय लगता है 0.8 सेकेंड के आसपास, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। अभी आपसे ये भी पूछा जाता है हार्ट बीट जो होता है, जो हृदय की धड़कन मापते हैं, किससे मापते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मापा जाता है, तो उसका नाम क्या है स्टेथोस्कोप, ठीक है। मेजरमेंट जो इसका मापते हैं, मापन जो होता है इसका किससे होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से, तो वो होता है क्या स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, इसी के द्वारा धड़कन को मापा जाता है, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम में ये भी देखा गया क्वेश्चन, ये पूछ दिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया, इनमें से किसका धड़कन सबसे ज़्यादा तेज से धड़कता है, यानी सबसे ज़्यादा बार धड़कता है, नवजात शिशु का, छोटे बच्चों का, वयस्क का, या जब शिशु गर्भावस्था में होता है, गर्भ में, माँ के गर्भ में होता है तब। तो चलिए उसका एक चार्ट लिख लेते हैं, जिसमें हम लोग जैसे देखिए फीटस मतलब जब बेबी माँ के पेट में होता है, ठीक। और दूसरा नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु यानी जो बेबी जन्म के बाद जो बच्चा होता है वो, ठीक है, इसके बारे में। या फिर एडल्ट जो होता है उसके बारे में, ठीक, एडल्ट। फीटस का एवरेज हो जाता है 110 से 160 बार प्रति मिनट, ठीक है, 110 से 160 बार प्रति मिनट, ठीक है। वही न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसका कितना हो जाता है, उसका हो जाता है 90 से, यानी छोटे बच्चों का धड़कन आप देखेंगे ना तो बहुत तेज धड़कता रहता है, 90 से 150 बार, 90 to 150 टाइम्स। और फीटस जब गर्भ में होता है तो 110 से 160 बार। एडल्ट का तो हम लोग अभी पढ़े कितना 72 बार पर मिनट में। इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाए हाथी का, एलिफेंट का, कुछ प्रमुख जो है लिख लीजिए। एलिफेंट, आपसे पूछ दिया जाए व्हेल का, ठीक है, या आपसे पूछ दिया जाए चूहे का, ठीक है। हाथी का 22 बार एवरेज 1 मिनट में 22 बार धड़कता है। चूहे का देखा जाए तो ये तकरीबन 400 बार 1 मिनट में धड़क जाता है, 400 बार, ठीक है। और व्हेल का हो जाता है, व्हेल का कितना 15 बार प्रति मिनट, ठीक है। जितना विशाल का है जीव, शरीर जिसका जितना बड़ा होता है उसका हार्ट बीट थोड़ा उतना कम होता है। तो चूहे का देखिए 400 बार 1 ही मिनट में, ठीक। और हाथी का 22 ही है, व्हेल का 15 ही है, ठीक है। ये टेबल्स को ध्यान रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं, मतलब एक नज़र बनाए रखिए ताकि एवरेज आपको याद रहे, ताकि ऑप्शन आप टिक कर पाए वहाँ पे, ठीक है। जैसे आप हार्ट बीट का मेजरमेंट किसके द्वारा होता है, मापन स्टेथोस्कोप के द्वारा। आपसे पूछ दिया जाए ब्लड प्रेशर का, देखिए ब्लड प्रेशर एक सेपरेट टॉपिक ही है, वो पढ़ेंगे अभी। जब इंस्ट्रूमेंट का बात आया तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। इसको मेजर किससे करते हैं, तो इसको करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर से, स्फिग्मो होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर, जो आपके आर्म पे बैंड लगा करके एयर प्रेस कर करके किया जाता है, उसी को नहीं स्फिग्मोमेनोमीटर। अगर आपसे पूछ दिया जाए आपका मतलब रक्त दाब जो होता है, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ, रक्त दाब, तो इसका एवरेज मान कितना होता है,
कितना आपका हार्ट बीट रहेगी आपको मतलब वो कहा जाए नॉर्मल हार्ट बीट है, ये सॉरी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कितना रहा जाए तो 120/80 होता है, ठीक है ना। 100 नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल रक्तदाब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। अगर हाई बीपी, अगर ये 140/90 हो जाए, हाई बीपी का रेंज चला गया। अब ये घट जाए 120, मतलब मान लीजिए 100/60 हो जाए, 90/60 हो जाए, तो वो क्या होगा, लो बीपी, ठीक है। इधर हाई बीपी हो गया, ये क्या हो गया, हाई बीपी। इधर अगर लो बीपी दे दिया जाए तो 90/60 हो गया आपका ब्लड प्रेशर, तो क्या हो, लो बीपी हो गया। ब्लड प्रेशर के बारे में सेपरेट हम लोग का टॉपिक होगा कि ब्लड प्रेशर की कैसे बढ़ता है। उम्र के साथ तो बढ़ता ही है या घटता है, जो भी है आपके खान पान के पे भी डिपेंडेंट है। आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ जाता है, या ये सब की क्या क्या फैक्टर होता है। आप शराब जब ज़्यादा पी लेते हैं तो तब आपका बीपी ज़्यादा हो जाता है। तो क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इसका एक टॉपिक ही हो जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग से, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट का डाटा जान गए, एवरेज कितना होता है, औसतन मान 72 बार 1 मिनट में, ठीक है। नवजात शिशु में सबसे ज़्यादा तेज गर्भावस्था में भ्रूण जब होता है, मतलब शिशु माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसकी धड़कन काफ़ी तेज होती है। फिर धीरे धीरे वो स्टेबल होकर के 72 तक आ जाता है, ठीक है। और बाकी 2-3 में पढ़े। अब बात आता है कि हार्ट बीट जो जनरेट होता है, जनरेट करता कौन है या कहाँ से होता है, ठीक है, ठीक। बढ़ना घटना तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हार्ट बीट जनरेट कहाँ से होता है इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए इसको हटा देते हैं अब। इसे आप हृदय बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड बॉल यानी त्रिबलनी का पार्ट होता है, बाइकस्पिड बॉल। इसमें एक नोड होता है, गांठ होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, SA नोड, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है, थोड़ा डायग्राम उधर बनाते नहीं तो फिर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। ठीक है, इसमें एक गांठ होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, SA नोड, यानी फुल फॉर्म इसका होता है साइनो एट्रियल नोड या फिर कोट्रालिन गांठ, ठीक है, कोट्रालिन गांठ। यही जो गांठ है ये क्या करता है, यही ना, यह क्या करता है, ये धड़कनों को उत्पन्न करता है। यानी हार्ट बीट जनरेशन का जो काम होता है, हार्ट बीट जनरेट करना, वो कहाँ से होता है, वो ऐसे नोड से ही होता है, यहीं से हार्ट बीट जनरेट होता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे नोड AV नोड से जुड़ा होता है। AV नोड बंडल ऑफ हिस के द्वारा जुड़ा रहता है, फिर उससे परकिंजे फाइबर्स पूरे हार्ट में फैला हुआ रहता है, जो कि पूरा प्रेशर को चारों, माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव के माध्यम से प्रेशर को चारों ओर जनरेट करवा पाता है, ठीक है। तो यह धड़कनों को उत्पन्न करता है, यानी इट जनरेट्स हार्ट बीट, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए ना, ऐसे नोड को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, हमारे शरीर की ज़्यादातर एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा,
ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग के द्वारा ये कंट्रोल होता है, ठीक है। कौन? ऐसे नोड। तो अगर ऐसे नोड क्या करता है? धड़कन जनरेट करता है, यानी धड़कनों को इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है, ठीक है। ब्रेन किसको किया? ऐसे नोड को, और ऐसे नोड ही हार्ट बीट जनरेट करता है, यानी ब्रेन हार्ट बीट को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। नियंत्रित, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है ये भी, साइनोएट्रियल नोड का अलग अलग नाम क्या है, ठीक है। एक टर्म आप सुने होंगे पेस मेकर, ठीक है। पेसमेकर जिसका हृदय गति ना वो रेगुलेटेड नहीं होता है, अनबैलेंस हो जाता है, उसके हार्ट में ना पेसमेकर लगाया जाता है हार्ट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट के मूवमेंट को रेगुलर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? इसको ऑल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे नोड को क्या बोलते हैं हम लोग? पेसमेकर भी बोलते हैं, यानी हार्ट के पेस को बैलेंस रखता है, पेसमेकर, ठीक है। और इसको हार्ट बैटरी भी बोलते हैं, हृदय की बैटरी भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव यहीं से जनरेट होता है। ऐसे नोड ही है, ऐसे नोड एक एवी नोड होता है, एवी नोड से जुड़ा होता है, तो एक माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव भेजता है एवी नोड के पास, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्ट निकलता है, और फिर बंडल ऑफ हिस्ट आगे जाके 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, उससे पर्किंजे फाइबर वगैरह जुड़ा होता है, जो कि पूरे पूरे वेंट्रिकुलर पोर्शन को घेरे हुए रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हार्ट बैटरी, यानी हृदय बैटरी, ठीक है। ठीक है। अगर पेसमेकर का हिंदी नाम आप लिखना चाहेंगे तो इसको गति प्रेरक बोलते हैं। पेसमेकर को क्या बोलते हैं? गति प्रेरक। दोनों नाम याद रखेंगे आप, पेसमेकर भी और गति प्रेरक भी, और ठीक। ठीक है। तो आज अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मतलब एक्चुअली इसके आगे हम लोग को पढ़ना है ना, कि हम लोगों ने बोला कि हार्ट बीट को और रेगुलेट कौन करता है? एक ब्रेन के द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन में भी हम लोगों ने ये मतलब एक होता है थायराइड ग्लैंड, अब2 ग्रंथि बोलते हैं, जो गले नेक रीजन में होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, वो कहाँ होता है? आपकी किडनी, दोनों किडनियों पर स्थित होता है। ये सब जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो भी हमारे हार्ट बीट को बढ़ाना या घटाने का काम करता है, ठीक है। इसके बारे में अभी आज के लिए वैसे हम लोग इतना ही रोकेंगे, लेकिन उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कैसे करता है हार्मोन। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, आप कभी खुशी की बात हो गई, कोई बहुत अच्छा न्यूज़ सुने, या आपका रिजल्ट आने वाला है, आपका धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है। या ऐसा है कभी कभी इस उम्र में 10-12 पास करने वाला एक उम्र होता है कि किसी को देखने के साथ धड़कन बढ़ जाता है। कोई आपकी ओर आ रहा है, जैसे कोई गया, तो वहाँ पे भी हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? तो ये सब एड्रिनल से रिलेटेड होता है, ठीक है। और कभी कभी होता है आपका रिजल्ट खराब हो गया, आप घर जा रहे हैं, पापा चप्पल लेके इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या होता है? धड़कन बढ़ जाता है। कैसे जाएं? शाम में कुछ या आपसे कोई ऐसा कांड हो गया, आप लड़ाई करके किसी से आ गए, पिटना है अब आपको घर पे, आपको पता है आप पिटेंगे घर जा करके, तो क्या होता है? धड़कन बढ़ जाता है कि पापा को मतलब कैसे फेस करेंगे। तो वो सब कैसे रेगुलेट होता है? धड़कन बढ़ता कैसे है? तो वो सबके पीछे एड्रिनल ग्लैंड होता है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम हो गया, 40 मिनट्स के आसपास का लेक्चर हो चुका है, तो ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाएगा, फिर ये थोड़ा मतलब टफ हो जाएगा, तो इसको आज यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे रेगुलर डेली बेसिस पे क्विज आपको मिल जाएगा। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। LPS क्लासेस के नाम से ही वो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम खोल के LPS क्लासेस सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमारा लोगो भी लगा हुआ है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। बाकी नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप वहाँ पे आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट फिर से कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर करें, ठीक है, ताकि थोड़ा हमें भी इंस्पिरेशन मिले कि हम लोग भी लॉकडाउन का समय, आपको पता ही है सारा क्लासेस ऑफ कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो अभी यही सहारा है, यूट्यूब है, इसी के थ्रू सारा क्लासेस चल रहा है, ठीक है।
तो इतना ही रोकते हैं, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।